लेकिन भाभी, पापा जी और बीजी का क्या होगा? रहेंगे कहाँ वो? आपके साथ रहेंगे सुखी भाई साहब। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, पर जो रिश्ता मेरा उनका है वही रिश्ता आपका और उनका भी है। मेरे उनके बेटे से शादी हुई थी, तो आपने उनकी बेटी से, तो फिर जिम्मेदारियां मैं अकेली क्यों उठाऊं? आप क्यों नहीं? ये क्योंकि फूफा जी के पास खुद रहने का कोई ठिकाना नहीं है, वो दादू जी को कहाँ से रखेंगे? तो ढूंढे ना ठिकाना, बनाए अपना ठिकाना, किराए के घर पे रहे जैसे हम रह रहे हैं यहाँ पे मिनी। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ऐसी बात है जो ना की जा सके। कर सकते हैं आप ऐसा। देखिए सुखी जी, इतने सालों से जिस सम्मान के साथ आप उस घर पे रहे हैं ना, अब समय आया है उस कर्ज को चुकाने का। आप अपने आप को इस काबिल बनाइए कि ये जिम्मेदारी आप उठा सके। वो सब जो आप कह रही हैं सही है भाभी, पर मैं उन्हें वो कंफर्ट नहीं दे सकता। प्यार और अपनापन तो दे सकते हैं ना। इतने सालों में आज तक उनके बेटे अशोक ने जो कुछ भी किया ना उनके लिए, हमेशा एहसान जताया है। अगर आप उनके कंधे से एहसान का बोझ हटा सकते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें और किसी कंफर्ट की जरूरत भी पड़ेगी। सुखी भाई साहब, कम से कम उन्हें एक मौका तो दीजिए कि वो अपने दामाद पर गर्व कर सके। बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, एक मौका तो मिल गया मुझे दामाद से बेटा बनने का। मैं आज से, अभी से नौकरी ढूंढूंगा, कोई भी नौकरी करूंगा, मैं कुछ भी काम करूंगा भाभी। कहीं और नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत है सुखी भाई साहब? एक जॉब ऑफर है मेरे पास आपके लिए। कौन सी नौकरी भाभी? आप तो जानती है ना, अभी अभी हमने कैटरिंग का बिजनेस शुरू किया है। एक एक पैसा दांत से दबा के रखना पड़ता है, और अकाउंट्स में आपसे अच्छा हाथ तो और किसी का हो भी नहीं सकता। अगर आप क्या बोलते हो सुखी फूफा जी? डांडी। हाँ जी अशोक साहब, बताया नहीं है आपने? तो डील मंजूर है। मंजूर है, मंजूर है। और डन है जी, है? डन। थैंक यू। आई एम सॉरी, ये थोड़ा इमोशनल हो गया मैं। जय माता दी। ले और सर साहब उसकी बेचारे की बुड्ढी में ना बाथरूम में स्लिप कर गई और उसके कुल्ले की हड्डी टूट गई, और आप डिसिप्लिनरी एक्शन की बात कर रहे हो। आप ना बड़े निष्ठुर से जालिम से आदमी हो, सोचते नहीं हो कुछ भी। नहीं नहीं लाले भाई, गलती तेरी है इसमें भी। तू क्या पहले आधी इन्फॉर्मेशन देके मेरे को भड़का देता है, फिर उसके बाद आधी इन्फॉर्मेशन देके तू मेरे को जालिम बना देता। तू चक्रम आदमी है भाई। लेकिन मन ये बता भाई लाले भाई, अगर अपना खाने वाला नहीं आएगा बावर्ची, तो फिर भाई इन सबको कैसे खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे बताओ? दूर दूर तक यहाँ पे कोई डाबा डूबा भी नहीं है। फिर सर साहब एक आइडिया है, हम लोग एक काम करते हैं, जो सारा राशन पानी ना इनको बांट देते हैं, इनको बोलते हैं अपना खाना पकाओ और खाओ और काम करो। यार लाले तेरे में ना दिमाग कम है। इतना पैसा खर्च किया पुलिस विभाग ने, हैं यहाँ पे इनको ट्रेनिंग करने के लिए भेजा है, थोड़ी कि यहाँ पे आलू काट रहे हैं और चावल बना रहे हैं और रोटी सेक रहे हैं। ऐसा नहीं होता भाई। फिर क्या करें सर साहब? वैसे सर साहब अगर ये कैंप पटियाले के नजदीक होता ना, तो खाने का ऑर्डर बबीता बहन जी को दे देते। पर अब पटियाला शहर से 100 किलोमीटर दूर लगा के बैठे हैं ये कैंप, ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब नहीं चक्कर क्या तेरा है, मन नहीं बता। कुछ नहीं तेरा ये मदर डॉक्टर के बिना चलता नहीं है क्या? बात बात में उनका नाम लेना जरूरी है तेरे को? मैं उनका किसी भी तरीके का कोई एहसान नहीं लेना चाहता। उनका कोई एहसान लो फिर उसके बाद वो जलीकट्टी सुनाए। नो आई डोंट वांट। और सर साहब कौन सी जलीकट्टी सुना दी आपको बबीता बहन जी ने? आप ना बबीता बहन जी के लिए नेगेटिव बातें मत किया करो। मैं नेगेटिव कुछ नहीं बोल रहा हूँ।
मैंने उनके लिए कभी कुछ गलत नहीं बोला। यही है जो सुबह सुबह मेरे कान पे युद्ध की पीपड़ी बजा देते हैं भाई। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया पता बने? भाई वीर बाड़ी का अगले प्यार से इतना कैमरा लेकर आया, धर के पटक के बोले धर लो अपना ये वापस। ये कौन सा तरीका है? चलो छड्डो सर साहब, मिट्टी पाओ। मुझे एक बात बताओ जी, आपने वो बबीता बहन जी को प्रपोजल वाली बात कही, अपने दिल की आई लव यू वाली? लाले मैंने तेरे को अभी क्या बताया कि भाई सुबह सुबह घर में कलेश कट गया, तू फिर मेरे से वही बात कर रहा है? मतलब मैं ओखली में सर डाल दूं भाई? है मैं खुद शहीद हो जाऊं? और मैंने खुद ना बचा भैया, क्या चल रहा है क्या ना चल रहा, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं मैं लाइफ में मेरी। तो अब मुझे क्यों सुना रहे हो जी? तू ऐसे मत देख मेरे को, सब कुछ तेरा केरा धराई है। मेरा किया? हाँ तूने आग लगाई है ये। आपके दिल का मामला मैंने क्या किया? तूने चढ़ाया है मेरे को। मैंने चढ़ा? सर साहब बात होगी आपके बारे। शराब पिलाई थी ना? मैंने शराब पिलाई? तूने शराब पिला के मेरे को इमोशनल किया ना उस दिन। और सर साहब आप दारू पे दारू, पैग पे पैग, और मुझे लाले फालतू बात मत कर, बस बात कह दी मैंने। मैं पहले बहुत अच्छा था भाई, सिंगल था, छड़ा था, एकदम से मस्त रहता था अपने जीवन में, खाता पीता था बस। चलो छड्डो सर साहब, मिट्टी पाओ। अब ये बताओ कि अब इनके खाने पीने का क्या करना जी? करना क्या है? बनाऊंगा मैं। आप बनाओगे खाना और हम लोग खाएंगे? नहीं तो क्या आज तक तेरे लिए नहीं बनाया मैंने कभी? तेने ना खिलाया मैंने? हाँ खिलाया। देख के तैयारी है। शाबाश कैडेट्स। ले बबीता, आ गई मैं। अच्छा ये क्या नैम्बी? तकिया वकिया, हाथ पंखा, पानदान, ये सब लेकर क्यों आ गई आप? हमारे घर में क्या तकिया नहीं है? अरे अपने तकिए के बिना कहीं नींद ही नहीं आती मुझे। और फिर ये तकिया, ये पानदान, ये पंखा, इतने सालों से एक रिश्ता सा जुड़ गया इनसे, जैसे तेरा रिश्ता है तेरे मसालों के साथ। पुरानी यादों की तरह ये सब चीजें चिपकी रहती है मुझसे। और वैसे भी इनसे मान मुनव्वल नहीं करनी पड़ती, जैसे अपने बेटा बेटी के साथ करनी पड़ती है। अरे नैम्बी, You're so cute यार नैम्बी, बच्चों की तरह खिलौने लेकर आ गए हो। अरे ये बुढ़ापे के चोचले हैं, तू नहीं समझेगी। अच्छा मिनी, ये सारा सामान है ना ऊपर कमरे में रखा नैम्बी का। आज तेरे हनुमान अंकल घर पे नहीं है ना, इसे नैम्बी हमारे साथ ही सोएंगी। हाँ? अरे कोई मरा चोर उचक्का घुसाया रात में घर में तो? आखिर तुम दोनों लड़कियां ही तो हो। आहा लड़े देख, तू इधर देख। तू कहता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, देखो क्या रंग है इसका, क्या रूप है। ए लाले भाई क्या बात है, तू इतने के मंत्र जप रहा है आज? देख बजरंग बली का सबसे बड़ा भक्त हनुमान सिंह यहाँ खड़ा है तेरे पास में, और तू उनको बुला रहा है मिडनाइट में। ये कौन सी बात है? तरीका थोड़ी है ये। भाई बजरंग बली जो है ना लाले, वो है अफसर साहब, हम लोग उनके आगे चपड़ासी। तो भाई पहले तू मेरे को हुक्म दे, उसके बाद उनसे सुनेंगे हम। और सर साहब ये ना कोई आपका इलाका नहीं जहाँ आपकी चलेगी। यहाँ ना बजरंग बली जी के अलावा कोई भी मेरा बेड़ा पार नहीं लगा सकता। क्या बात है, तूने कोई भूत प्रेत देख लिया क्या? और सर साहब भूत नहीं देखा, चुड़ैल देखी मैंने, जगजीत ने, मनोज ने, सुखबीर ने, सबने देखी है। अच्छा अच्छा नैम्बी एक बात सुनो, आपने अपनी वो पीर बाबा वाली ताबीज तो पहनी है ना आज? हाँ क्यों? हाँ अच्छा, अरे नहीं क्या है ना, बड़ी पुरानी सी हवेली है, कुछ भी हो जाता है पता है। कभी कभार तो मुझे और मेरी बेब्स को घुंघरू की भी आवाज सुनाई देती है, और कभी कभार तो कोई दरवाजे पे नॉक भी करता है नैम्बी। एक काम करते हैं बबीता, हम ना मेरे घर चल के सोते हैं। है चल रहा नैम्बी। छोड़ मिनी, अरे नैम्बी आप ही किसकी बातों में आ रहे? ये तो है ही शैतान पाजी बच्ची, ऐसी मजाक करिए। अरे क्या कर रहे हो? अरे करती रहे बकवास, मेरा क्या जा रहा है? अरे रात बेरात जिन प्रेतों का नाम लेगी ना तो खुद ही भुगतेगी। एक तो ये बाल खोल के घूम रही है। अरे मैंने तो सुन रखा है बबीता कि जिन जिन्नात ऐसी जवान लड़कियों को उठा उठा के लेके जाते हैं, देखना क्या होगा। ओह, अब मुझे पता चला आप क्यों अपनी जुल्फे काली करके घूम रहे हो, ताकि जिन जिन्नात आपको उठा के ले जाए अपनी दुनिया में। थोड़ी अल्लाह मारी। अरे शर्म नहीं आती तुझे? कहाँ देख ली भाई चुड़ैल तूने, ये बता मेरे को। ठीक क्या नॉनसेंस बात कर रहा है तू?
मैंने तो कोई चुड़ैल ना दिखी। सरसा वो देखो चुड़ैल। अरे भाई तन्ने कोई वहम हो रहा है, समझा? ऐसे नहीं होता। अरे कहाँ रह गया बावले, आजा। सरसा मैंने सुना जी, जो चुड़ैलें होती हैं ना, खूबसूरत जवान मर्दों पे डोरे डालती हैं जी। फिर तो लाले तेरे को भाई टेंशन लेने की जरूरत ही ना है। ना तू खूबसूरत है, ना तू जवान है, फिर क्या बात है? बबीता, तेरे हाथ में तो जादू है। अल्लाह तुझे हर नेमत बख्शे। सारा बदन हल्का हो गया। अरे वरना नई जगह में बड़ी मुझे नींद ही कहाँ आती है। अरे अरे मरी, नहीं भी यार, अरे डरा के रख दिया। हाँ, अरे अरे कहीं मुझे दिल का दौरा पड़ जाता तो। देख देख इसे, बाजी मक्कार मर जानी है। हाँ, नींद आराम करके रख दी मरी ने। अरे यार, अब इतने जोर से घराटे मारेगी, मैं तो उठ ही जाऊंगी ना यार। हद करती मिनी, तू भी कब से मस्खरी किए जा रही नईम बी के साथ। सोने दे उन्हें। और तू वहां क्या करी, ऊपर आ, इधर आके सो। अरे अब क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं किया। कॉल आ रहा है, हनुमान अंकल का कॉल। इस टाइम वीडियो कॉल कर रहे हैं इतनी रात को? ये कोई वक्त है फोन करने का? एक सेकंड रुक जाओ। हो गया। हेलो हनुमान अंकल, ये नहीं भी सो रहे। अरे छोरी हाय बाय छोड़, यहाँ पे देख दाल जल गई। अच्छा, वाओ, कैसे जली? कैसे तो क्या, तू खुद ही देख ले छोरी कैसे जली है, देख। क्या यार हनुमान अंकल, आपके घर में मतलब पटियाला फेमस शेफ रहती है और आपको दाल पकानी नहीं आती? कम ऑन यार, आपने तो बेब्स की इज्जत मिट्टी में मिला दी। थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए था ना। नहीं छोरी, ये सब हमारी वजह से नहीं हुआ, ये सब लाले की वजह से हुआ है। यहाँ हांडी पे चढ़ा दी उसने दाल, और मैंने वहाँ जंगल के अंदर लेके वहाँ पे चुड़ैल खुजवा रहा है। बताओ। वाह, चुड़ैल वहां भी पहुंच गई? वहाँ भी पहुंच गई मतलब? चुड़ैल मतलब मिली क्या आपको, देखी? मिली, यो देख बहुत सुंदर है ये तो। देखो टक बटक कर रही है। 1 2 शाबाश। तुम मूंछ वाली चुड़ैल है यार हनुमान अंकल। देख छोरी, बात ऐसी है कि हम पुलिस वाले होते हैं ना, ड्यूटी पे पूरे तैनात रहते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा थोड़ा सा बचपना नहीं जाता, और वो रहना भी चाहिए लाइफ टाइम। आप एनर्जेटिक और यंग बने रहते हो। लेकिन मैंने अब यो समझ में नहीं आ रहा कि इन बावलों को हमारी ये वानर सेना है ना, देख पूरी भैया भूखी रह जाएगी। अब यहाँ पे दूर दूर तक ना कोई गाँव है ना कोई ढाबा डूबा। अब रोटी खाएंगे क्या खाएंगे, ऐसे सो जाएंगे? बताओ, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है ये। तो भाई मैंने क्या सोचा कि भाई तुम लोग जो एक्सपर्ट हो इस मामले में, तो कुछ तो सुझाव दो, सजेशन दो। अरे तो आप डायरेक्टली बेब से ही पूछ लो ना, वही तो है इधर एक्सपर्ट को। एक सेकंड रुको। हाँ, नहीं सॉरी, रहने दे भाई। मैंने तेरी मम्मी का कोई एहसान वहसान नहीं लेना भाई, फिर उसके बाद जिंदगी भर ताने मारेगी और सुनाती रहेगी। हनुमान सिंह का भी अपना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मन ने कुछ ना पूछना, इनसे कोई खबर ना लेना। मैंने कह दिया अपने हनुमान अंकल से कि अगर मेरा एहसान नहीं रिया ना, तो इनको और इनकी पूरी वानर सेना को जंगल में जला हुआ खाना खा के सोना पड़ेगा। हाँ तो फिर ताने तो तेरी मम्मी ने मारे थे ना, बोल दे उसने। ताने मैंने मारे थे? अरे इन्होंने मुझे यार आप लोग अभी तक सुबह वाली बात पर अटके हुए हो। फॉरवर्ड इन लाइफ यार, आगे बढ़ो। क्या आप लोग? अच्छा चलो एक काम करते हैं, तू मुझे बता, मैं फिर इन्हें बताऊंगी, ठीक है? चल बता अभी दाल का क्या करना है, जली हुई दाल का। हाँ सॉरी, यो ठीक है, चल बता फटाफट। अच्छा बोल इनसे, वो सबसे पहले तो हांडी में से दाल निकाल ले,
पर है ना वो खुरच खुरच के ना निकाले, बता देना। हाँ ठीक है, हांडी में से दाल निकालो। अच्छा मतलब यो देख, खुरच खुरच के। अरे खुरच खुरच के नहीं, अरे जला हुआ स्वाद रह जाएगा फिर। अच्छा हाँ, खुरेज खुरेज की नहीं। खुरचू नहीं इसको। हाँ अब आगे आगे क्या करना है? दाल को धो ले अच्छे से पानी से। अच्छा ठीक है, यो देख पानी है, इसमें डाल दूं सारा? मिनी नहीं हो पाएगा इनसे, कह दे इनसे नहीं हो पाएगा, मना कर दे। मन में भी लग रहा है भाई नहीं होगा, रहने दो तुम लोग। ओहो यार आप। मुझे पता है कैसे हो पाएगा। हाँ चोरी। हाँ हनुमान अंकल, जो आपने कैमरा दिया था ना, उससे मैं बेब्स का वीडियो बना रही हूँ और वो एडिट वगैरह करके मैं फेसबुक पे अपलोड कर दूंगी। तो उधर आप डेमोन्स्ट्रेशन देके स्टेप वाइज सब कुछ दे दूंगी, वो फॉलो कर लेना तो हो जाएगा आपका काम, ठीक है? अच्छा तेरा कैमरा जो मैं लेकर आया था? बेब्स मान गई है। I'll show you, wait. ये रहा कैमरा और ये रही बेब्स। मिनी तू सब क्या करवा रही है मुझसे, वो भी कैमरे के सामने? मैं नहीं कर पाऊंगी। अरे यार कम ऑन बेब्स, यू हैव टू डू इट। हनुमान अंकल को इतनी प्रॉब्लम हो रही तो इतना सा नहीं कर सकती काम, पर इजी है, क्या टफ है इसमें? डेमोन्स्ट्रेशन ही तो है यार। चल। पर वो कैमरे में देखूंगी तो फिर काम कैसे कर पाऊंगी? एक समय में एक ही चीज कर सकती हूँ ना मैं। अच्छा चल ठीक है, नेम्बी आप आ जाओ। स्माइल नेम्बी। क्या मुसीबत है, आधी रात को फंस गई। ठीक है, तो अब तू नईम्बी को देख के बोल, बस काम करते जाओ और साथ साथ एक्सप्लेन करते जाओ तो क्या कर रही है, ठीक है? नईम्बी स्माइल, आप फ्रेम में हो। रोलिंग, फोकस चेक एंड एक्शन। अरे छींक आ गई ना तुझे, हो गया ना जुकाम? यार मैंने एक्शन बोला, अच्छो थोड़ी ना बोला है। एक्शन मतलब शुरू करो अभी। ठीक है, हाँ तो कर शुरू। कम ऑन बेब्स, यू कैन डू इट। एंड एक्शन। अगर आपकी दाल जल जाती है तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम उसे आसानी से ठीक कर सकते हैं, उसे साफ कर सकते हैं और उसके बहुत ही मज़ेदार दाल पकवान भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे साफ कोयला, इसे अच्छे तरीके से डुबोना है ताकि ये जितनी भी जलन की स्मेल है वो सब सोख लेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.